डेटा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। तो हर क्षेत्र में डाटा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता ही है। डेटा तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि डेटा को सेफली सिक्योरली स्टोर करना। तो जब स्टोर करने के बारे में बात करते हैं तो डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग लोकल स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो या फिर कोई हार्ड डिस्क हो या फिर कोई पीसी क्यों ना हो। तो ये सारे लोकल स्टोरेज डिवाइस में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उसको रिट्रीव करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सारे लोकल स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा डिलीट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो या फिर पेन ड्राइव हो या फिर मेमोरी कार्ड हो। तो ये करप्ट हो जाता है, कभी कभी करप्ट होने के बाद डाटा रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी हम फॉर्मेटिंग भी करते हैं ये सारे डिवाइसेस को, तो हमारा जो डाटा हो उसमें रहता है तो डिलीट हो जाता है। तो कभी कभी ये चोरी हो जाता है या फिर एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है, तो इसमें डाटा लूज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई जगह हो जहाँ डाटा सेफ हो, सिक्योर हो, डाटा डिलीट ना हो, या फिर डाटा डिलीट भी हो जाए तो उसको रिकवरी किया जा सके, या फिर उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, हम जब तक चाहें तब तक डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस टाइप का जो स्टोरेज है उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज के बारे में सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में कुछ डाउट्स ही आ जाता है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज के ये लोग क्या करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल लाइफ का जो क्लाउड है उसके साथ रिलेट कर देते हैं। क्या ऐसा कोई स्टोरेज सिस्टम क्लाउड के आसपास है, या फिर क्लाउड में कुछ ऐसा स्टोरेज है जहाँ डाटा स्टोर होता है? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो कि ये एक टर्मिनोलॉजी है। तो इसके बारे में सारे शंका दूर करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिराम और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ब्लिंक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज के बारे में, ये क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए टेक्नोलॉजी ब्लिंक यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो क्लाउड स्टोरेज एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ की सभी प्रकार के डिजिटल डाटा को इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको ज़रूरत के वक्त रिट्रीव करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज जो होता है ये एक स्टोरेज स्पेस होता है और इसको स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं, स्टोरेज एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्लाउड स्टोरेज एक्चुअली होता क्या है, तो इसके बारे में एक सिंपल से स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे, एक सिंपल स्ट्रक्चर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लाउड स्टोरेज सिस्टम में डेटा सेंटर्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह में उसको रखा जाता है। तो जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं जो कि यूजर्स या फिर क्लाइंट्स के डाटा को स्टोर करके रखते हैं और उसे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध भी कराते हैं। तो दोस्तों, जो भी क्लाइंट्स या फिर यूजर्स होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से वो अपना डाटा को स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत के वक्त उसको रिट्रीव करके इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जो सारे कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं इसको होस्टिंग सर्वर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये अलग अलग कंपनियों के द्वारा होस्टिंग किया जाता है। तो ये होस्टिंग सर्वर्स होस्टिंग कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और उसे बैकअप भी किया जाता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन के साथ डील करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो। इसमें डे टू डे बेसिस में बहुत सारे पोस्ट शेयर किया जाता है, उसके साथ साथ मेंबर्स आपस में इंटरेक्शन भी करते हैं, कमेंट्स भी देते हैं। तो ये सारे जो पोस्टर्स हो या फिर कम इंटरेक्शन हो, ये सारे होस्टेड सर्वर्स में स्टोर होता है। और एक देख सकते हैं कि यूट्यूब में डे टू डे बेसिस में भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होता है जो कि यूट्यूब का होस्टेड सर्वर्स में स्टोर होके रखा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ कंपनियां, जो होस्टेड कंपनियां कुछ हद तक स्टोरेज स्पेस फ्री देते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल केस में बात कर ले तो गूगल ड्राइव के द्वारा 15 GB तक क्लाउड स्टोरेज सर्विस फ्री दिया जाता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो वन ड्राइव है उसमें भी 10 GB तक फ्री रहता है। उसके बाद जैसे कि ड्रॉपबॉक्स में 2 GB तक फ्री रहता है और अमेजन भी कुछ 5 GB तक फ्री देता है। तो उसके बाद भी कोई यूजर हो या फिर क्लाइंट हो, उन लोगों को और भी डाटा सेव करने का ज़रूरत होता है, जिसमें कि डाटा स्टोरेज स्पेस ज़्यादा ज़रूरत होता है उन लोगों को। तो उन लोगों को डाटा स्टोरेज स्पेस के लिए उनको कुछ रेंट देना पड़ता है या फिर उनको खरीदना पड़ता है। तो क्लाउड स्टोरेज में कम से कम एक डेटा सर्वर शामिल होता है जो यूजर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ता है।
यूजर इंटरनेट पर डेटा सर्वर को फाइलें भेजता है और डेटा सर्वर मल्टीपल सर्वर्स को यूजर डेटा फॉरवर्ड करता है। कलेक्टेड डेटा तब वेब आधारित इंटरफेस के माध्यम से उपलब्ध होता है। क्लाउड स्टोरेज सिस्टम में डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में डेटा सर्वर शामिल होते हैं। इस तरह यदि एक सर्वर को मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है या सर्वर फेल होती है तो यूजर को दूसरे स्टोरेज सर्वर से डेटा उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि डेटा को मल्टीपल सर्वर्स में दोहराया जाता है। क्लाउड में डेटा को फॉल्ट टॉलरेंस और डिजास्टर रिकवरी उद्देश्य के लिए अलग अलग भौतिक स्थानों में दोहराया जाता है ताकि किसी भी परिस्थिति में डेटा उपलब्ध रहे। ये सर्वर्स आपस में जुड़े रहते हैं और डेटा उपलब्धता को सक्षम करने के लिए संसाधनों का वितरित। तो क्लाउड स्टोरेज किसी भी प्रकार के डिजिटल डाटा को सपोर्ट करता है, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक फाइल्स और फाइल डॉक्यूमेंट्स। ये सारे जो क्लाइंट का डाटा होता है तो ये सारे क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं और उसे रिट्रीव करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको आप अपना स्मार्टफोन हो या फिर कोई भी टैबलेट हो, इसके साथ सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं ताकि कभी भी आप कहीं पे भी बाहर जाएं तो उसको अपना स्मार्टफोन या फिर टैबलेट के माध्यम से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो एक अनोखी फीचर जो होता है क्लाउड स्टोरेज का, वो है कि आप इसको कहीं भी मतलब दुनिया के किसी भी कोने से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए। और इसमें और एक खास फीचर ये है कि आपका डाटा कभी भी एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है तो उसको रिकवरी भी कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इसको एक खास एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसकी मदद से यूजर्स या फिर क्लाइंट्स उनकी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और रिट्रीव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरफेस के बाद भी यूजर या फिर क्लाइंट को उनका यूजर आईडी देना पड़ता है और उसके बाद पासवर्ड भी ऐड करना पड़ता है। क्लाउड स्टोरेज सिस्टम में मजबूत पासवर्ड के संयोजन द्वारा डाटा को सिक्योर और सेव किया जाता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको क्लाउड स्टोरेज क्यों बोलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लाउड स्टोरेज सिस्टम में बहुत सारे डेटा सेंटर्स रहते हैं जिसमें होस्टिंग सर्वर्स अवेलेबल होता है। तो ये होस्टिंग सर्वर्स और ये डेटा सेंटर इसको रिमोट लोकेशन में एस्टेब्लिश किया जाता है जो कि यूजर्स या फिर क्लाइंट से कहीं दूर रहता है। और यूजर्स और क्लाइंट्स दूर से ही उनका जो डेटा रहता है वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर को ट्रांसमिट करते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं। तो ये जो मल्टीपल लोकेशन में जो होस्टिंग सर्वर्स रहता है उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है जो कि एक नेटवर्क कम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इंटरनेट की ये जो कम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर को हम क्लाउड बोलते हैं, तो इसलिए इसको क्लाउड स्टोरेज बोला जाता है। तो ये जो कम्प्लेक्स नेटवर्क जो स्ट्रक्चर है उसको क्लाउड के साथ रेफर किया गया है और क्लाउड का टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। इसको शेयर करिए और लाइक भी ज़रूर करिए क्योंकि इसमें से मोटिवेशन बढ़ता है। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।